बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच। ओरल सेक्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों के मुख्तलिफ किस्म के जज्बात हैं, कोई इसके बगैर रह नहीं सकता और कुछ इसका नाम सुनते ही कराहत का शिकार हो जाता है। तो इसकी जो बेसिस हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बाकी फ़ैसला करना आपका काम। तो हमारा जो माउथ है ये एक एरोजेनस जोन है, यानी कि जैसे पीनस है, वजाइना है, एनल कनाल है, जैसा सेक्स होता है, इसी तरह आपका सेक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है आपके माउथ में पाया जाता है। ये फ्राइड ने बहुत 100 साल पहले ये बात बता दी थी कि बच्चा जो है जब अंगूठा चूस रहा होता है वो कैसे वो अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपनी वो कर रहा होता है, और ये चीज़ फिर ज़िंदगी भर के लिए फिक्स हो जाती है। इसलिए लोग अब माउथ का जो मुख्तलिफ किस्म का सेक्स का रोल है, जैसे जो स्टार्ट किसिंग से होता है, प्यार से होता है, तो लेकिन ये फिर ब्रेस्ट तक भी जाता है, फिर ये जेनिटल्स तक भी जाता है। अब ये एक तो बिल्कुल मासूम चीज़ से शुरू होता है जिसे हम किस कहते हैं, फिर किस से लिप टू लिप किस होती है, फिर ब्रेस्ट की होती है, फिर लेकिन जब जेनिटल पे आते हैं तो कई लोगों को फिर एक चूड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपकी जो सेक्सुअल प्लेजर है ये एक उसका सोर्स आपकी टंग और आपका माउथ है, और आपने अगर इंक्रीज़ करनी है अपने अराउजल को तो यहाँ से आपको मदद लेनी पड़ती है, वरना आप ठंडे होके सोते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जो माउथ टू माउथ जो है ये अक्सर लोग जो ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन माउथ में ये है कि इसमें बैड ब्रेथ, यानी कि लोगों को तंग करता, बुरा लगता है। स्मोकिंग के बाद एक बुरी गार्लिक खा लें बुरा, या वैसे मुंह बू, वो लोगों को चाहिए कि अगर आप जाते हैं सेक्स करने से पहले आप उसके माउथ को कोई लच्छी लुच्छी खा लें या माउथ वॉश कर लें, तो ये आपको बेहतर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ताकि अगला जो है वो सेक्स की तरफ रागो वो ना कि वो भागने की करेगा, भाई वो ख़त्म बस कर दो, मेरा दम घुट जाना है, मैंने मर जाना है। ठीक है, तो अब लोगों में आमतौर पर ट्रेंड जो है ना फिर ब्रेस्ट की तरफ भी बड़ा कॉमन है, और उसमें कोई लोगों में शर्म वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद ब्रेस्ट चूसना भी अजीब है, ये तो बच्चा चूस रहा है, ये तो बच्चे की चीज़ है, तुम क्या इसके पीछे लगे हो, ये तुम्हारी माँ लगती है। तो बल्कि मेरा एक पेशेंट था, उसने सारी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कहा मैं कोई मसला नहीं है, तो कहता है मेरी ज़िंदगी का वो लुत्फ़ आया डॉक्टर साहब कि अल्लाह ताला आपको जन्नत दे कि आपने मुझे वो लुत्फ़ से इंट्रोड्यूस किया जो उसने कभी टच ही नहीं किए थे कभी। तो अब हाँ जाते हैं हम नीचे, ओरोजेनिटल। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जहां पर सारी मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब चूंकि लोगों में सेक्स जो है यूरोप में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आम हो गया है, बल्कि सेक्स जो है ये एक मज़हब बन गया है कि कोई बंदा आपको वर्जन नज़र नहीं आता, हर लड़की 10-10 बंदों से कर रही है, मेल 15-15 लड़कियों से सेक्स कर रहा है, तो आपस में जरासीम की जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शंस हैं, ख़ासतौर पे फीमेल के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेल के अंदर तो जब इन्फेक्शन होती है ना, बंदे की तो निकल जाती हैं चीखें। किसी को गोनोरिया हो ना, वो भां भां करता नजर आएगा, उसको सिफिलिस नजर आएगा, उसको बुखार चढ़ा, पैड़ा हाल, भौंके दिहाड़े होंगे। लेकिन फीमेल जो है वो बड़ी खामोशी से अंदर बड़ी ख़तरनाक उसके अंदर जो है ना पल रही होती हैं डिजीज़, कई बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्लाज्मोडियम, क्या क्या ज़माने का वहाँ पर पड़ रहा होता है। अब वहाँ पर सेक्स उसको टंग के साथ टच करना, वैसे तो टेक्निकली तो क्लिटरस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, और टंग जो है बहुत ही सॉफ्ट और गीला एरिया है, फीमेल की इंजॉयमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जहाँ एक मसला बन गया ना, अब अगर वहाँ से कोई आ रहा है, सिक्रीशंस आ रही हैं, सिक्रीशंस भी वो जिसके अंदर बैक्टीरिया है, अगर फीमेल जो है वो आपकी बिल्कुल ऐसी है, आपको पता है कि वो किसी और से उसका तल्लक नहीं है, करीब नहीं गुजरती, तो उसमें आपको हाइजेनिक प्रॉब्लम नहीं होगा, या उसको कोई लकोरिया वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन
जैसे आपको कुछ नहीं पता कि कौन क्या है, तो यहाँ आपका एहतियात करना लाजम है। तो क्योंकि ये देखा गया है यूरोप में कि बहुत लोगों को जो है ना थ्रोट के इन्फेक्शंस हुई हैं इसकी वजह से, और थ्रोट का गोनोरिया हो जाता है, यहाँ तक कि थ्रोट के कैंसर्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। अब एक बंदा किसी थ्रोट को है उसका मसला, तो अगर वो किसी एक फीमेल को जाकर टच करता है तो वो भी उसको भी स्प्रेड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि टच भी किया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसके लिए फिर दिमाग का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। तो गोरे गोरे जो है ना वो उनके बगैर रह नहीं सकते अब ओरल सेक्स के बगैर, यानी कि उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जैसे उनकी ज़िंदगी से शराब और कॉफ़ी निकल जाए तो इसमें ओरल सेक्स निकल जाए तो वो भी मर जाएंगे। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्या करें, वो बैठे सर जोड़ के, उन्होंने हल निकाला डेंटल डैम। डेंटल डैम एक शीट होती है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, वो वजाइना के ऊपर जो है वो रख देते हैं, तो वो उसके अक्रॉस कोई फिर वहाँ पर स्क्रीशंस टच नहीं करती, ज़ुबान का टच उनको फील हो जाता है, तो उनका जो काम चल जाता है। डेंटल डैम नहीं तो वो कॉन्डोम को काट लेते हैं, उसकी एक शीट बना लेते हैं, वो रख लेते हैं। इस तरह मैंने कुछ देखा है कि ये जो रैपिंग पेपर नहीं होता है फूड्स के ऊपर, वो भी बड़ा पतला सा है, उसके अंदर भी टच महसूस हो जाता है, उससे भी कोई स्क्रीशंस बाहर नहीं आती। तो अगर कोई इतना है, क्योंकि कई मेल कई फीमेल जो हैं उसके बगैर एक्टिविटी नहीं होती, और कई मेल जो हैं वो भी ज़ुबान का टच मेल ने फीमेल को नहीं देना होता, क्योंकि ज़ुबान का टच मेल ने भी फील करना है, उसको भी सेक्स फील होना है। कई लोग उसके बगैर रह नहीं सकते, मतलब उनमें इरेक्शन ही नहीं होती, अराउजल ही नहीं आता। तो अगर आप अवलन तो चलें आप कोशिश करें कि ब्रेस्ट तक महदूद रहें, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मसला बन गया है कि आपका अराउजल मुमकिन नहीं रहा, तो आपने एहतियात के साथ आगे चलना है ताकि अपनी सेहत और अपने पार्टनर की सेहत दोनों की जो है वो हिफाजत हो सके, और आप सेक्स की जो पुरकैफ लम्हात है उसको ज़िंदगी भर इंजॉय कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद होगी। तो डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।